नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं एक तालाब के अंदर। आप देख सकते हैं ये तालाब है और ये तालाब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसके चारों ओर ही कह सकते हैं ना, चार क्या तीन और तो इसके चोर हैं। उनके पास में जो है वो उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये तालाब भी उनके अंदर ही आ जाए। तो अब हम जो है इन बच्चों से बात करते हैं। मेरे साथ में कुछ बच्चे हैं और हम इनसे पूछेंगे सवाल होगा स्थूल, सूक्ष्म और कृष्ण। हाँ जी, अब आप आइए महाराज, कोई बात नहीं। क्या आप जानते हैं स्थूल क्या होता है? नहीं। स्थूल को नहीं जानते आप? बिल्कुल नहीं जानते, स्थूल को बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, सूक्ष्म क्या होता है? पता नहीं। और कृष्ण, उसके विषय में भी नहीं जानकारी है। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें क्या बात है, जब नहीं पता तो नहीं पता। तो महाराज जी एक मिनट का समय, आप बताइए स्थूल क्या होता है और सूक्ष्म क्या होता है और कृष्ण क्या होता है? सूक्ष्म का अर्थ होता है कि छोटा, बहुत छोटा। अच्छा, कृषि का अर्थ होता है कृषि से जुड़ा हुआ रिलेटिव। अच्छा, कृषक जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं। जोर के बोलो। जो खेती करते हैं, हाँ, कृषक शब्द उनसे जुड़ा हुआ है। मैं स्थूल की बात कर रहा हूँ, कृषक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्थूल के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है। स्थूल के विषय में कोई जानकारी नहीं है। और कृषि के बारे में? कृषक का ये है कि कृषि से जुड़ा हुआ रिलेटेड। कृषि से शरीफा वाला से नहीं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो ठीक है, हम अपना जो ओपिनियन है वो इसके बाद में देंगे। पहले इनसे पूछ लेते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कृष्ण क्या होता है। हाँ जी, आप बताइए महाराज, जो है स्थूल क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है और कृष्ण क्या होता है? पता नहीं है। तो इनको भी नहीं पता। अब इनसे पूछ लेते हैं सूक्ष्म को ये छोटा किस प्रकार से मानते हैं। अब आप बताइए जी, आप सूक्ष्म को छोटा किस प्रकार से मानते हैं? आपके पास में कोई ऐसा परिमाण है नापने का छोटे वो सूक्ष्म को कि ये देखिए हमारा परिमाण है और इससे हमने जो है इसको छोटा कर दिया? परिमाण के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। हमने जो किताबों में पढ़ा हुआ है। अच्छा, कौन सी किताब में पढ़ा है आपने जो है कि ये सूक्ष्म छोटा हो? सूक्ष्म का अर्थ छोटा होता है। ये तो यही अपनी जो बेसिक सी स्कूल की किताबों में होता है, जो जूनियर स्कूल की किताबों में। स्कूल विद्यालय किताब में पढ़ा हो, स्कूल की किताब में नहीं पढ़ा हो? जी, विद्यालय कह लो। हाँ, मतलब स्कूल तो होता ही नहीं, तो इसलिए स्कूल की का है, ऐसा कोई वो है ही नहीं। स्कूल वो भी स्कूल होता है ना। अच्छा जी, तो अब आप ये बता सकते हैं सूक्ष्म का जो संबंध होता है वो किससे होता है? सूक्ष्म का संबंध ये एक तरीके से कोई भी छोटी वस्तु है उसके लिए हम सूक्ष्म शब्द का इस्तेमाल कर सके हैं। अच्छा, ये एक शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं कि ये शुद्ध हिंदी में वर्णमाला का ठीक उच्चारण है सूक्ष्म छोटी वस्तु के लिए। अच्छा। तो देखिए, अभी इनसे हमने 3 प्रश्न किए, सूक्ष्म, स्थूल और कृष्ण। और ये शेरी भी आ गई, देखो मेरे पास में। शेरी, तू यहाँ किस लिए आई? तू जा, अब हम कहीं जा रहे। तो सूक्ष्म का अभिप्राय, इनका मानना है कि वो छोटा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है। जो वस्तु सूक्ष्म होती है वो उसका संबंध कारण से होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु का हमें कारण जानना हो, इस तरह से तो मेडिकल साइंस जो है वो फेल हो जाएगी। उसका देखिए, आप जब कोई भी आप जो है किसी का भी कोई टेस्ट करते हैं तो वहाँ जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, मनुष्य के अंदर से जो बायोप्सी होती है वो ली जाती है। तो उसे जब हम जो है उसमें बांटते हैं टुकड़ों में, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म का अभिप्राय ये नहीं होता। सूक्ष्म का अभिप्राय होता है कारण, अर्थात मनुष्य कारण तक पहुंच जाए। स्थूलता का अभिप्राय होता है कार्य, और कृष्ण का अभिप्राय होता है दुर्बल। वो कैसा दुर्बल?
ये भी एक प्रश्न है। तो इन्होंने तो हमें जो है बताया स्थूल और सूक्ष्म और कृष्ण, लेकिन परमाणु के आधार पर सूक्ष्म ऐसा नहीं होता। परमात्मा भी सूक्ष्म है, जो इस प्रकृति, इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। अब आप जो है ये बताइए, वो छोटा इतने बड़े ब्रह्मांड को धारण कैसे कर लेगा जी? आप ही बताइए। मतलब जो सूक्ष्म है, आपका अभिप्राय है छोटा, तो छोटा इतने बड़े ब्रह्मांड को धारण कैसे कर लेगा? इस बारे में तो कुछ खास डिटेल नहीं है, हमें जो पढ़ाया गया है बस वही आपके सामने। और जो पढ़ाया गया वही है, अर्थात ऐसा इनको पढ़ाया गया, ऐसा इनको पढ़ाया गया। कोई बात नहीं, जैसा भी पढ़ाया गया वो पढ़ाने वाले की गलती है। तो खैर कोई बात नहीं, चलो पूछते हैं किसी और से। हालांकि और तो यहाँ कोई ऐसे ही है, सब ठुटपाल टाइप ही। तो फिर मिलेंगे हैं, आप खेलो बैडमिंटन। अब हमारे सामने जो है ये महाराज हैं, देखो ये हैं नंदी महाराज हैं। ये नंदी महाराज जो है आज प्रातःकाल से इधर उधर घूम रहे हैं। कोई नहीं, घूमने दो। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है तालाब, ये आजकल जो है बच्चों के लिए यहाँ खेल का कोई मैदान नहीं है। क्यों नहीं है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, एक कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। लोग इसके ऊपर बहुत दावा करते हैं कि ये कब्रिस्तान जो है 19 बीघे का है। बताओ जी, 19 बीघे का कहाँ से आ गया? हमें आज तक नहीं पता। अच्छा, और जो है लोग इसके लिए मरे जा रहे हैं। कुछ लोग तो कई पीढ़ियाँ चली गई, और उनका मानना है कि ये कब्रिस्तान बड़े से बड़ा हो, अर्थात सभी लोग एक दिन में ही जो है कब्रिस्तान पहुंचना चाहते हैं, ऐसा कुछ उनका मानना है। और बाकी चीज़ों से उनकी कोई वो नहीं है। खैर चलिए, वो एक अन्य विषय है, मैं उसके विषय में अधिक नहीं वार्ता करना चाहता। किंतु बच्चों के लिए कोई खेल का मैदान भी नहीं है यहाँ, जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। बस ये है कि हाँ है, ऐसे ही धूल में जो है बच्चे खेलते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। अब देखिए कितना सुंदर और स्वच्छ ये जो है स्थान है। जितना भी गांव की गंदगी है वो सभी यहाँ आती है और इसकी स्वच्छता को चार चांद लगाती है। ये जो है इस प्रकार का है। चलिए अभी देखिए वहाँ जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो भी एक अजीब क्या विचित्र घटना है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस अब जो है किस प्रकार का वातावरण यहाँ है। आप देखिए और जो आप किसी से वार्ता करो तो भागते हैं। यदि आप उनसे पूछे कि ऐसा क्यों है तो वो भाग जाते हैं और करेंगे सारे उल्टे काम। लेकिन वो जो है सब जाएंगे भाग। अब जैसे आप इनसे इन्हीं बच्चे हैं, आप बच्चों आग क्यों जला रहे हैं भाई? देखो ये बच्चे जो है आग जला रहे थे, लेकिन इनसे पूछा गया आग क्यों जला रहे, भी भाग गए। चलिए ये इनकी इच्छा, ये जो करना चाहे वो करे। इनके माँ बाप को कोई नहीं रोक सकता, ही नहीं कौन रोक सकता है। तो ठीक है, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और आपके जो है विचार हमारे लिए महत्व रखते हैं। शेष आगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।